वेलकम अगेन बच्चों। पिछली बार मैंने तुमको एक डिस्ट्रीब्यूशन का आवेश वितरण का मैं आपको एक उदाहरण बता रहा था, जो बीच में ही मेरा वीडियो अंत हो गया। आप लोगों से पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे जो है ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको वीडियो मैंने बनाया लेकिन मैं शेयर करना भूल गया, या आप तक कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो जिनको मैं उसका लिंक नहीं भेज पा रहा हूँ। तो अगर आप उसको शेयर कर लेंगे तो आपको वो वीडियो बार बार जब भी वीडियो आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो लास्ट एग्जाम्पल हमारा था वो तुम्हारे आपकी समझ में आ ही गया होगा। आज मैं उसी में आगे क्षेत्रफलीय आवेश वितरण को आपको समझाता हूँ। क्षेत्रफलीय आवेश वितरण। जब आवेश किसी क्षेत्रफल में फैला होता है, जैसे किसी शीट पर या किसी सतह पर, टेबल की सतह पर, यानी कि क्षेत्रफल में, तो उसे हम आवेश का क्षेत्रफलीय वितरण कहते हैं। मान लीजिए ये Q आवेश और ये पूरा जो क्षेत्रफल है इसका एरिया A है, तो Q/A को हम एक नई भौतिक राशि कहते हैं। इसका नाम है सिग्मा। इसको सिग्मा करके कहते हैं, इसका सिंबल है सिग्मा, और इसका नाम है आवेश का क्षेत्रफलीय घनत्व। आवेश का क्षेत्रफलीय घनत्व। अब आप देखिए, क्योंकि मैंने ये पूरा इतने क्षेत्रफल में इसको आवेश लिया और क्षेत्रफल लिया, तो ये जो क्षेत्रफलीय घनत्व आएगा जो भी है, इट इज सम कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये इस क्षेत्रफल के हर बिंदु पर एक ही इसका मान हम लेंगे जो हमने निकाला, तो इसको हम औसत क्षेत्रफलीय घनत्व भी कह सकते हैं। इस बिंदु पर ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जब हम दूरी बट्टे समय करके चाल निकालते हैं, तो वो औसत चाल उस वस्तु की हर बिंदु पर होती है। इसी प्रकार से ये आवेश का जो क्षेत्रफलीय घनत्व है ये औसत हर बिंदु पर होगा। लेकिन अगर आप जानते हैं औसत लेने पर अक्सर जो है एक सामान्य बात ही होती है, लेकिन अगर हम किसी बिंदु पर आवेश का क्षेत्रफलीय घनत्व बता सकें तो ये ज्यादा स्पष्टता के साथ होगा। मान लिया ये क्षेत्रफल है, इसमें हमें कई बार क्या होता है, आवेश किसी जगह पर ज्यादा घनापन होता है और कहीं पर आवेश का घनापन कम होता है। तो ऐसी अवस्था में क्षेत्रफलीय घनत्व तो आपको एक अस्पष्ट जानकारी देगा। अगर हम किसी बिंदु पर आवेश के क्षेत्रफलीय घनत्व को समझा पाएंगे तो वह ज्यादा स्पष्ट होगा और उससे हम बहुत सारी बातों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण बना पाएंगे। तो पहले तो हमको किसी बिंदु पर क्षेत्रफलीय घनत्व कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए बिंदु कोई P है, यहाँ पे क्षेत्रफलीय घनत्व बताना है, तो एक छोटा सा सूक्ष्म एरिया मैंने dA इसमें ले लिया। ये सूक्ष्म एरिया इतना छोटा है कि ये लगभग पॉइंट ही समझिए आप इसको, इसका यानी कि एक तरीके से पॉइंट का क्षेत्रफल। वैसे तो पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि पॉइंट का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, लेकिन एज्यूम करो कि पॉइंट को जूम करा है और थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उस पर अगर dQ आवेश होता है तो इस बिंदु P पर जो क्षेत्रफलीय घनत्व होगा वो dQ/dP dA इस प्रकार से होगा। इसका यूनिट वही कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगा, बट नाउ इट इज एट अ पॉइंट, और ये है औसत। तो अब देखिए, जब हम
अब क्षेत्रफलीय आवेश का वितरण को मैंने इस प्रकार से यहाँ पे समझा दिया कि औसत निकालना है और बिंदु पर निकालना है। अब दो प्रकार के क्षेत्रफलीय आवेश के वितरण हो सकते हैं। एक तो है कि असमान वितरण है, आवेश का वितरण असमान है, जैसा कि नीचे वाली शीट में दिखा रखा है। और आवेश का वितरण एक समान भी हो सकता है। तो एक समान, असमान वितरण जब होगा तो हर पॉइंट पर जब हम ये आवेश का क्षेत्रफलीय घनत्व निकालेंगे, ये अलग अलग बिंदुओं पर सिग्मा पी अलग अलग आएगा, यानी कि इट इज नॉट कांस्टेंट। पूरी शीट में हर बिंदु पर हम चेक करेंगे, अगर ये हर बिंदु पर अलग अलग आ रहा है तो इसका मान है असमान है। लेकिन अगर हर बिंदु पर अगर सिग्मा पी कांस्टेंट है पूरे सतह पर, जैसे कि यहाँ पर एक दिशा है, तो यह एक समान आवेश का क्षेत्रफलीय वितरण कहलाएगा। अब आप लोगों के लिए प्रश्न यह है कि इससे पहले के जो मैंने आपको लेसन दिए हैं उसमें मैंने आपको गणितीय रूप से इसको कैसे दिखाएंगे, एक समान वितरण को और असमान वितरण को। तो आपको मुझे यह बताना है कि यह असमान वितरण को गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, फलन के रूप में बताया था, और एक समान को किस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्षेत्रफलीय आवेश का वितरण। अब मैं आपको इसी प्रकार से आयतनिक आवेश का वितरण कैसा होता है, बस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्षेत्रफलीय की जगह आयतनिक हो जाएगा, आयतनिक आवेश वितरण। अब क्षेत्रफल की जगह एक आयतन आ जाएगा यहाँ पर, इसको फिर से मिटा के आयतनिक में एक वॉल्यूम ले लेंगे। जैसे न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर आवेश, धन आवेश प्रोटॉन अंदर पूरे आयतन में है, तो इस प्रकार से अगर आयतन में आवेश फैला है, जैसे कमरे के भीतर हवा है, कल्पना कीजिए कि हवा के हर कण पर आवेश है, तो कमरे के अंदर आवेश जो है पूरे आयतन में फील्ड है। तो इस प्रकार का जब मामला होगा तो आवेश का आयतनिक वितरण कहेंगे। और अगर पूरे आयतन V है और पूरे पर आवेश Q है, तो आवेश का आयतनिक घनत्व, आवेश का आयतनिक घनत्व, इसको हम एक नए सिंबल से, ये सब लैटिन भाषा के सिंबल है, रो, RHO, रो, इससे दिखाते हैं तो ये हो जाएगा Q/V, क्योंकि Q कूलाम में है, V मीटर क्यूब में होगा, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसकी यूनिट या मात्रक हो जाएगा। ये जो आया आवेश का आयतनिक घनत्व, ये औसत है, हर बिंदु पर यही आवेश का आयतनिक घनत्व होगा, जैसा कि पहले भी इससे पूर्व मैंने क्षेत्रफल में भी बताया था। अगर किसी बिंदु पर बताना है, अगर आवेश का वितरण कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है, तो औसत निकालना उतना करेक्ट नहीं लगेगा। तब उस केस में किसी बिंदु पर, किसी छोटे से बिंदु पर, P पर, किसी बिंदु पर हम एक छोटा सा आयतन लेंगे dV, और अगर उस पर आवेश dQ हो जाए तो इस बिंदु पर जो है आवेश का आयतनिक घनत्व dQ/dV होगा। और अगर मैं हर बिंदु पर इसी प्रकार से dQ/dV है क्या, यह है डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू आयतन। जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन हम करते हैं, इट इज सेम। तो हम हर बिंदु पर निकालेंगे, अगर रो P का मान हर बिंदु पर कांस्टेंट आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है रो P का मान हर बिंदु पर कांस्टेंट ना आए, तो ये असमान वितरण कहलाएगा, असमान, और ये एक समान वितरण कहलाएगा।
मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। और इससे संबंधित जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो उस दौरान इनका कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने आपको रेखीय आवेश के रेखीय वितरण को थोड़ा सा डिटेल में बताया, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे। क्षेत्रफलीय वितरण से संबंधित भी मिलेंगे, एक आध एग्जाम्पल आयतनिक वितरण के भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अभी यह जो वितरण का जो मैंने आपको बताया है, ये बस केवल इतना ही आप समझ लीजिए इसको, और इसको बार बार इस वीडियो को देख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप जो है मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।